अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सुबह सुबह 6 बजे उठ के और बाहर का जब वेदर देखती हूँ ना तो इतना मज़ा आता है और इतना ठंडा वेदर होता है कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस मैं अभी बाहर जाके देखूँगी, थोड़ा सा वेदर को देखती हूँ। जब अजान की आवाज़ सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो बस नमाज़ पढ़ने के बाद मेरा फ़र्स्ट काम जो होता है ना वो किचन में जाना होता है। तो सुबह ही जैसे ही मैं नमाज़ से फ्री होती हूँ तो किचन में जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं बच्चों के लिए एग बॉयल करूँगी, एग बॉयल होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि एग बॉयल होने में थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है, इसलिए क्योंकि फिर मुझे और भी बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाना होता है, लंच बनाना होता है। तो इससे पहले कि फिर उसका टाइम ना मिले मुझे, तो मैं फ़हीम के लिए चाय भी रख देती हूँ और एग बॉयल होने के लिए भी रख देती हूँ। चाय और एग बॉयल होने के बाद मैं जाऊँगी बच्चों के रूम में। तो जितनी देर में मैं इनको फ्रेश करती हूँ, जगाती हूँ, इतनी देर में कायनात वॉशरूम चली गई है और अरीज अभी थोड़ा सा और लेट जाएगी कि जब तक कायनात नहीं आती मैं थोड़ा सा और लेट जाती हूँ। तो इनको थोड़ा सा फ्रेश करती हूँ और सॉक्स और टाइट्स जो है ना वो अरीज और कायनात खुद पहन लेती हैं। बाकी यूनिफॉर्म जो है ना मैं इनको खुद आके पहनाती हूँ जितनी देर में। यहाँ पे मैं किचन में दोबारा आ जाती हूँ और दोबारा आके इनका जो है ना मैंने लंच बनाना होता है। ब्रेकफास्ट यहाँ पे मैं रेडी कर चुकी थी, तो बस अब जल्दी से मैं इनका लंच जो है ना वो वाइंड अप कर लूँगी, बना लूँगी। और आज मैं बच्चों को दे रही थी जस्ट सैंडविचेस और आज मैंने इनको केक बनाया था, मैंने केक भी देना था, बस सीरियसली मैं केक देना भूल गई थी। ये सैंडविच बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं क्योंकि बिकॉज़ इसमें एग होता है, तो बॉयल एग बच्चों की हेल्थ के लिए वैसे भी गुड है। तो अगर मैं बॉयल एग इनको ब्रेकफास्ट में दे देती हूँ तो बॉयल एग वाले सैंडविचेस जो है ना वो इनको लंच में दे देती हूँ। साथ में मैं दे दूँगी इनको एप्पल्स और साथ में एक एक चॉकलेट्स, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं जब तक इनको इस तरह की स्नैक्स ना दिया जाए तो इनका लंच जो है ना वो पूरा ही नहीं होता। कायनात माशाल्लाह ग्रेप्स शौक से खाती है, तो कायनात को मैं साथ में ग्रेप्स भी दे दूँगी। और रीत जो है ना वो ग्रेप्स नहीं खाती, तो बस उसको मैंने साथ में जेली दे दी, कायनात को भी जेली दी है। तो बस इनके अब लंच जो है ना वो रेडी है। और ब्रेकफास्ट में मैंने इनको जो हाफ़ एप्पल इनको साथ दे दिया था और हाफ़ एप्पल जो है ना वो यहाँ पे कट कर दिया है, साथ में 2 बॉयल एग्स हैं। और ये मैं इनको जाके अब ब्रेकफास्ट करवाती हूँ और इनको रेडी करूँगी। मेरे आने से पहले ये लोग जो है वो टाइट्स और सॉक्स पहन लेती हैं, बट यूनिफॉर्म समर में तो पहन लेती हैं, बट विंटर में नीचे इन्होंने 3 वेस्ट पहनी होती है, हाई नेक्स पहनी होती हैं। तो वो यूनिफॉर्म जो है ना वो पहनना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो यूनिफॉर्म फिर मैं इनको आके पहनाती हूँ, जैकेट्स वगैरह पहना देती हूँ, कैप्स पहनाती हूँ। उसके बाद फिर मैं कहती हूँ कि आप लोग ब्रेकफास्ट कर लो। साथ में मैंने हीटर भी ऑन कर लिया था। और आजकल अरीज और कायनात को ठंड की वजह से थोड़ा सा फ्लू हो रहा है और ऐसा फ्लू है कि वो रुक नहीं रहा। तो यहाँ पे मैं ये सॉफ्ट वाले जो है वो बच्चों के पेपर क्लॉथ लेके आई थी कि इससे ये जो है ना बच्चों के नोज़ ज़्यादा फ्लू होने की वजह से टिश्यू से जब बच्चे साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, तो नोज़ वाली जगह रेड हो जाती है, तो वो वहाँ पे बच्चों को रैश हो जाते हैं। तो ये जो मैं क्लॉथ पेपर लेके आई हूँ इससे बिल्कुल भी नहीं होता और ये 1-2 यूज़ के बाद डिस्पोज़ कर सकते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट बच्चों को मैं ग्लव्स पहना देती हूँ। तो ग्लव्स जो है ना वो जितना भी बच्चों को कवर करके भेजो ना तो बच्चों को ठंड वैसे भी लग जाती है। हालांकि इनके नोज़ पे मास्क होते हैं, सर पे कैप होती है, 2 जैकेट्स होती हैं, तो उसके बावजूद भी इनको ठंड लगती है और इनको फ्लू जो है ना वो आजकल ज़्यादा हो रहा है, रनिंग नोज़ हो रहा है ना इनका आजकल। तो फ़हीम इनको छोड़ने जा रहे हैं, तो वहाँ से फ़हीम फिर ऑफ़िस चले जाएंगे। तो मैं उसके बाद सो गई थी, हुदा के साथ ही, और अब मैं उठी हूँ 10 ओ क्लॉक। फिर अब मैं यहाँ पे अपने और हुदा के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं सारे काम ख़त्म कर चुकी थी, तो अब सुकून वाला जो है वो मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं आज बनाऊँगी पीनट बटर सैंडविचेस और साथ में बनाऊँगी पराठा और शामी, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि शहाना ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट वो करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हुदा के लिए एग भी बॉयल किया था, बट हुदा जो है ना वो पूरा एग नहीं खा सकती, अभी बहुत छोटी है। तो हाफ़ एग भी मैंने खा लिया था और हाफ़ एग जो है ना वो हुदा ने खा लिया था। और यहाँ पे मैं पीनट बटर लेके आई थी, बहुत यम्मी होता है। तो मैं समझ रही थी कि हुदा को जो है ना वो इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा,
बट हुदा को इसका टेस्ट बहुत मज़े का, बहुत यम्मी लगा था, क्योंकि हुदा को पीनट्स भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो टेस्ट जो था ना वो उसके लिए फेमिलियर था। तो बस उसको ये सैंडविचेस जो थे वो बहुत मज़े के, बहुत यम्मी लगे और बहुत ही यम्मीएस्ट सैंडविचेस बने थे ये। तो मेरा यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो गया था रेडी। बहुत मज़ा आया था ब्रेकफास्ट का, क्योंकि ये आज सैंडविच मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो जी आज मैं लंच में बना रही थी बहुत ही मज़े के यम्मी तवा चिकन। इसकी मैरिनेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाई थी, जो मैंने इसकी मैरिनेशन की थी। अब मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। और जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, मतलब इसका चिकन जो है वो अंदर से स्टीम हो जाएगा, अंदर से अच्छे से ये पक जाएगा, तो फिर उसको मैं उसके बाद तवे के ऊपर इसको मैं बारबेक्यू का टेस्ट दूँगी, स्मोक का टेस्ट दूँगी। जैसे ये दूसरे पैन में फ्राई हो रही थी, इनके कलर्स गोल्डन हो रहे थे, तो मैंने इनको अब तवे पे रख दिया। साथ में मैं टमाटो रख दिए, क्योंकि टमाटो से फिर मैंने इसकी ग्रेवी बनानी है, और साथ में कुछ ग्रीन चिलीज़ डाल दूँगी। और उसके बाद फिर मैं कोल रख दूँगी, क्योंकि कोल को रखने से जो है ना वो इसमें बारबेक्यू वाला फिर टेस्ट आ जाता है। तो देन फिर मैंने इसको कवर कर दिया था, ताकि इसमें जो है ना वो स्मोक का फुल अच्छे से टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पे फिर मैंने वो लीड उठा लिया था, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग में वो कट कर दिया, क्योंकि उसमें फिर वो मेरा फेस जो था वो रिवील हो रहा था। खैर तो यहाँ पे बस जितने भी टमाटोज़ हैं ना, आपने इसको अच्छे से जो है वो साथ साथ प्रेस करते जाना है, काटते जाना है, ताकि टमाटो की जो हल्की हल्की ग्रेवी है वो बनती जाए। और यहाँ पे आपने फ्लेम जो है ना वो बहुत स्लो कर देना है। तो यहाँ पे इसकी इतनी अच्छी फ्रेगरेंस हो रही थी, इतनी अच्छी इसकी खुशबू फैली हुई थी पूरे घर में। तो बार बार फ़हीम और बच्चे आके कह रहे थे कि कब रेडी होगा और कब हम इसको एंजॉय करेंगे। तो बस आज मेरे से ये हुआ कि मैंने इसके साथ ना राइस नहीं बॉयल किए। मुझे राइस बॉयल करना था, बट मैं राइस बॉयल नहीं कर सकी, बिकॉज़ मैं थोड़ा सा बिज़ी थी। हालांकि सुबह तक मेरा कोई इतना वाला काम नहीं था, लेकिन ये है कि मैंने सोचा कि मैं इसको रोटी के साथ बना लूँगी, तो बस मैं राइस नहीं बनाती। लेकिन फ़हीम ने बहुत मिस किए कि राइस क्यों नहीं बनाए, राइस बनाने चाहिए थे। तो जब मैंने इसको फ्राई किया और इसके ऊपर जो ग्रेवी बच गई थी वो डाली, और अब ये देखिए ये यहाँ पे मैं इनको सर्व कर रही हूँ। तो ये बहुत मज़े के, बहुत यम्मी बने थे। तो आज का जो मेरा लंच था बहुत मज़े का बना, बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। साथ में मैंने कुछ कोकम्बर्स रख दिए थे, तो क्योंकि जब बंदा ये खाता है तो बहुत मज़ा आता है, कोकम्बर साथ में सैलेड। तो बस ये था कि फिर फ़हीम ने इसको, राइस तो मैं बना नहीं सकी थी, तो फ़हीम ने इसको ऐसे ही खाया था। मीन के रोटी के साथ नहीं खाया था, तो फ़हीम ने ऐसे ही इसको एंजॉय किया था। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब मैं बनाऊंगी तो साथ में मैं बॉयल राइस भी ज़रूर बनाऊंगी। तो आप भी मुझे बताइएगा कैसी लगी आज की मेरी रेसिपी। आज मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई थी, अभी शाम का टाइम था और मगरिब अभी होने वाली थी। तो आई थॉट कि मुझे अपने लिए एक मज़ेदार जो है वो हनी टी बनानी चाहिए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो चिकन खा के तो बहुत मज़ा आ रहा था, तो साथ में मैंने सोचा कि मैं साथ में हनी टी भी बना लेती, क्योंकि वैसे मेरे से मोस्टली जो है वो हनी नहीं खाई जाती। तो बट अगर मैं उसको मिल्क में या फिर टी में ऐड करके पी लूँ तो फिर मेरे से आराम से मैं उसको पी लेती हूँ, तो मुझे उसका टेस्ट बहुत यम्मी लगता है। तो यहाँ पे मेरी दूध पत्ती जो थी वो रेडी हो गई थी, और अब मैं इसको सुकून से जाके बैठ के जो है वो इसको एंजॉय करूँगी। तो साथ में बस वो एक आदत सी बन गई है कि चाय जो है ना वो खाली नहीं पीनी। तो बस यहाँ पे थोड़े से कैशूज़ थे वो मैंने निकाल लिए, तो क्योंकि वो हमारी आदत है, कभी केक बना लेते हैं, कभी बिस्किट्स, तो कुछ ना कुछ तो मस्ट होता है। तो बस इसीलिए फिर मैंने साथ में कैशूज़ निकाल लिए। और अभी शाम का ही टाइम था, मगरिब होने वाली थी। तो यहाँ पे मैं बच्चों के रूम में आ गई, और ये देखें इसने यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें जो है वो अपने डॉल की निकाल के खेल रही है। और कायनात जो है वो थोड़ा जल्दी थक गई थी, तो कायनात को मैंने मिल्क दे दिया था, और यहाँ पे ये सो रही थी, लेकिन सोई बहुत ज़्यादा लेट थी। ये बस अभी यहाँ पे लेटी हुई है। तो हीटर भी मैंने ऑन कर दिया था। ठंड तो बहुत ज़्यादा थी, और हमारा घर वैसे भी टॉप पे है, तो ठंड इसलिए ज़्यादा फ़ील होती है। तो मैं मोस्टली इस टाइम जो है वो बच्चों के रूम में बैठती हूँ, ताकि बच्चों से कुछ गपशप करती रहूँ, बातें करती रहूँ।
अगर इनको मैंने होमवर्क करवाना होता है तो वो साथ में होमवर्क भी करवा लेती हूँ। तो अरीज़ कह रही थी कि मामा मेरा क्लिप जो है ना वो यहाँ किटी वाले मिरर से बना है, इसको बहुत पसंद है अपना किटी वाला मिरर। तो बस मेरा आज का व्लॉग जो है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मैं यहाँ पे अपनी गर्मा गर्म टी जो है वो एंजॉय कर रही हूँ। होप्स हो कि आपको मेरा व्लॉग और आज की रूटीन पसंद आई होगी। पसंद आई हुई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतनी ठंड में अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।